विधानसभा में आज भी भारी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी और कौशल रोजगार निगम को लेकर आज सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। प्रॉपर्टी आईडी पर कांग्रेस ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। कौशल रोजगार निगम के जरिए हो रही भर्तियों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। कांग्रेस का आरोप है कि रोजगार निगम के जरिए सरकार बैकडोर नौकरियां देकर रही है और अपने चहेतों को नौकरियां दे रही है। नौकरियों के लिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, पहला दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई और आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है और जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आज भी पूरे आसार हैं कि सत्र हंगामेदार होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। कौशल रोजगार के तहत जो भर्तियां सरकार ने की थी, हाल ही में भर्तियां की थी, और उसको विपक्ष ने काफ़ी प्रमुखता से उठाया था और कहा था कि सरकार अपने चहेतों को भर्तियां दे रही है। अभय सिंह चौटाला ने भी ये मुद्दा उठाया था कि किस तरह सरकार उनको सैलरी देगी और क्या उनकी नौकरी पक्की होगी, या कुछ साल के बाद जब पक्के लोग भर्ती किए जाएंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इस तरह के तमाम सवाल थे जो इनेलो और कांग्रेस की ओर से दागे गए थे सरकार के ऊपर, और उस समय जो है सरकार ने अपनी तरफ से भी कुछ जवाब दिए थे, लेकिन उनसे विपक्ष संतुष्ट नहीं था और अब इस मुद्दे को सत्र में लाया गया है। तो ये तो जाहिर है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा और सरकार से जवाब मांगेगा। जो भी सवाल थे, चाहे वो अपने चहेतों को भर्तियां देने का मामला हो, चाहे वो SC ST को आरक्षण इसमें भर्तियों में किस तरह से दिया गया या नहीं दिया गया, सैलरी का मुद्दा था, आधार क्या था, क्योंकि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली गई थी, टीचर्स भर्ती किए गए थे, बिना किसी लिखित परीक्षा के भर्ती कर लिए गए थे। तो इस तरह के तमाम क्राइटेरिया की बात की जाएगी, किस तरह से भर्ती किए गए युवाओं का, क्या योग्यता उनकी देखी गई, और जो SC ST का जो मामला भी उन्होंने उठाया था कि आरक्षण दिया गया नहीं दिया गया, नियमों का पालन किया गया कि नहीं किया गया। तो इस तरीके से तमाम मुद्दे थे, उन पर जो है विपक्ष सरकार को ज़रूर घेरेगा। और इसके अलावा जो प्रश्न जो लगाए गए हैं वो भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। जी नहीं, और जो आज विशेष तौर पर कल की बात करें तो एक दिन पहले जो हमने पहले दिन में हमने देखा कि सत्र पूरी तरीके से हंगामेदार था। सत्ता पक्ष की भी तो अपनी तैयारी होगी, क्योंकि जो सवाल लगाए गए हैं, सरकार की कोशिश तो ये होगी कि वो विपक्ष को बैकफुट पर धकेले और वो अपने जवाब को मुखरता के साथ रखे। सरकार की प्लानिंग क्या है? देखिए, जो कौशल रोजगार के तहत जो मुद्दा उठने वाला है उसको लेकर सरकार ने तैयारी की होगी कि वो जो भर्तियां की गई हैं वो किस आधार पर की गई हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है। इस पर सरकार कोई ना कोई जवाब तो देगी ही, लेकिन देखना ये होगा कि विपक्ष कितना संतुष्ट इन जवाबों से हो पाता है। और क्या, जिस तरह से कल एक मामला देखने में आया था कि जब गृह मंत्री ने कुछ नशे से जुड़े आंकड़े दिए थे और अभय सिंह चौटाला ने उन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया था और एक अलग आंकड़े दे दिए थे, तब कहीं ना कहीं एक असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई थी गृह मंत्री के लिए। अगर ऐसा ही आज कुछ होता है कि आज अगर सरकार अपने जवाब देती है और विपक्ष पहले से अगर कुछ अच्छी तैयारी करके आया है और उनके जवाबों का उल्टा जवाब दे देती है, उनके आंसर्स को खारिज कर देती है, तो कहीं ना कहीं सत्र जो है हंगामेदार रहेगा और सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाला ये जो सवाल है ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सवालों की बात करें तो आफ्ताब अहमद जो है फसलों के खराब होने का मुद्दा उठाएंगे, जल भराव का मुद्दा उठाएंगे, गिरदावरी सरकार ने कितनी की, कितने किसानों को मुआवजा दिया गया, कितना मुआवजा दिया गया, और इस समय कितनी ज़मीन जो है वो जलमग्न है, उनका निकासी का जो काम है वो क्यों नहीं किया गया। ऐसी कोई गिरदावरी करवाई गई है कि जिसे पता चल सके कि कितनी फसलें प्रदेश में खराब हुई हैं। इस तरह का मुद्दा उठाएंगे और ये जो मुद्दा है ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पर भी विपक्ष सरकार पर हावी होने की कोशिश करेगा। उसके अलावा जो है BPL कार्ड का मुद्दा भी उठेगा, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा भी उठाया जाएगा। किरण चौधरी भी एक मुद्दा उठाएंगी, जो उच्च शिक्षा में जो SC छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है, और विपक्ष का कहना ये है कि सरकार ने अभी तक उन छात्रों को जो ये छात्रवृत्ति है वो अभी तक नहीं दी है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और देखना होगा कि सरकार की इन पर क्या तैयारी है। जी।
एक बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि कई विधायक हैं, सदस्य हैं, उनके हिसाब तरफ से अपने अपने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मसला है, क्योंकि हरियाणा और किसान, खेती किसानी की हम हमेशा जब भी बात होती है हरियाणा का जिक्र आता है। पीछे हमने देखा कि किसानों को बड़ा दोहरा मार झेलना पड़ा है। एक तो मुद्दा है कि गन्ना का कीमत बढ़ाने को लेकर लंबे वक्त से मांग की जा रही है और कांग्रेस उसका समर्थन भी कर रही है। किसान देखिए लामबंद भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ से मौसम की वजह से फसल खराब हुई है, उसका मुआवजा भी बहुत किसानों को नहीं मिला है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिससे डायरेक्ट कनेक्ट वोटर्स के साथ भी नेता होते हैं। और हरियाणा में आप खेती किसानी को अलग करके बात नहीं कर सकते। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन खेती किसानी का मुद्दा सबसे अहम हमेशा हरियाणा में रहा है। तो ये मुद्दा ऐसा है, इस पर भी सरकार को आज बैकफुट पर धकेलने की कोशिश होगी, क्योंकि लंबे वक्त से मांग हो रही है कि विशेष गिरदावरी करवाया जाए। कई किसानों की तरफ से यह आरोप है कि उनको अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है। जी, क्योंकि फसलें खराब होने का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्ष आज इस मुद्दे को उठाने वाला है। आफ्ताब अहमद कांग्रेस विधायक हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे और एक सामान्य जवाब नहीं बल्कि वो आंकड़ों के आधार पर सरकार से जवाब मांगेंगे कि उन्हें आंकड़े दिए जाएं कि किन किन इलाकों में कितनी फसलें खराब हुई, गिरदावरी कितनी फसलों की, कितनी ज़मीन की करवाई गई और कितने किसानों को जो है मुआवजा दिया गया। और ये भी जाहिर है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ आंकड़े लेकर आए होंगे। अगर सरकार कोई झूठे आंकड़े पेश करती है तो कम से कम उनको उसका जवाब दिया जा सके। तो पूरी तैयारी के साथ विपक्ष इस मामले में आया है। जहां तक गन्ने के दाम बढ़ाने की बात है तो किसान जो है इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में जो शुगर मिलें हैं प्रदेश की, वहां पर भी किसानों का प्रदर्शन किया गया था। तो ये भी एक मुख्य मुद्दा है इस समय, क्योंकि हरियाणा का जो गन्ने का रेट है वो पंजाब से कम है। पंजाब ज़्यादा रेट किसानों को दे रहा है, 362 रुपये हरियाणा दे रहा है, जबकि पंजाब का लगभग 480-82 रुपये तक, 380-82 रुपये तक जो रेट है वो गन्ने का इस समय प्रति क्विंटल मिल रहा है। तो यहाँ के किसानों की मांग है कि जब पड़ोसी राज्य इतना रेट दे सकता है तो हरियाणा इतना रेट क्यों नहीं दे रहा। तो ये दोनों मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं। तो आज के जो मुद्दे लगे हुए हैं वो सभी मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है और सरकार के लिए कुछ ना कुछ असहजता या मुश्किल आ सकती है जवाब देने में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए। विधानसभा की सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेगासस का मुद्दा गूंजा। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा में पेगासस मामले से जुड़े सवाल उठाए हैं। नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार पेगासस